नमस्कार। आज की ज़िंदगी में बच्चों को पालना बहुत कठिन नहीं तो सरल भी नहीं है, क्योंकि बच्चे को पालने के लिए सिर्फ चंद खनकती मुद्राओं की आवश्यकता नहीं होती है। बच्चों को पालने के लिए एक सुव्यवस्थित परवरिश की आवश्यकता होती है, जिसके अंदर हर रिश्ते का अपना एक महत्व रहता है। आजकल देखा गया है कि माँ बाप किसी की दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं करते हैं। आधुनिकता से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, आधुनिक माहौल अपने बच्चों को देते हैं, लेकिन फिर भी वो परेशान हैं। आखिर क्यों? क्यों? अगर हम थोड़े से ही पीछे जाएँगे तो आज हमारी पीढ़ी जिस ज्वलन स्वर्णिम जीवन से निकली है, वो बातें कोई बहुत पुरानी नहीं हुई हैं। आप और हम में से कई लोगों ने उस समय को जिया है, पर आज की जो जीवन शैली है, वो अपने आप में बिल्कुल ही अलग हो गई है। पहले क्या होता था, हम किसी एक किताब से, जैसे कहते हैं ना कि किसी एक किताब से हर सब्जेक्ट नहीं बच्चों को पढ़ा सकते हैं, वैसे ही कोई एक या दो रिश्ते ज़िंदगी की मूल बातों को किसी बच्चे को नहीं सिखा पाते हैं। उन रिश्तों की अपनी एक महक होती है, उन रिश्तों की अपनी एक बात होती है। दादा-दादी जो सिखाते हैं, वो नाना-नानी नहीं सिखा सकते। नाना-नानी जो सिखाते हैं, वो दादा-दादी नहीं सिखा सकते हैं। बुआ अपना फ़र्ज़ अदा करती है, तो मामा अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं। हर रिश्ते की, क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि देखा जाए तो भाई-बहन के अंदर अगर एक भाई-बहन है, तो बहुत बड़ी बात है। आजकल लोग एक बच्चे को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते हैं। उसका कारण है, आप अपने चारों ओर देखिए, सब कुछ होते हुए न तो वो संतुष्टि दिखाई देती है, न वो कॉन्फिडेंस दिखाई देता है, न ही वो जिगर दिखाई देता है और न ही वो आत्मविश्वास रहता है। इसीलिए आजकल बच्चे छोटी-छोटी बातों में हिल जाते हैं और ये बातें इतनी गंभीर हैं, जिनको गंभीरता से नहीं लिया जाता है। आजकल सिर्फ़ ये एक मकसद हो गया है, बच्चों को पढ़ा दो, अच्छे स्कूल में भेज दो, अच्छे नंबर दिला दो, उनको अच्छी नौकरी मिल जाए, उनको नौकरी अच्छी मिल जाए, तो वो अपने आगे का काम करना शुरू कर दें। ज़िंदगी क्या यही होती है? अगर यही ज़िंदगी है तो हर चेहरा उदास क्यों दिखता है? आप घर के बाहर निकल जाइए, आपको हँसते हुए चेहरे गिनती के मिलेंगे। क्यों? उनके यहाँ तो पैसा भी है, उनके यहाँ तो गाड़ी भी है, उनके यहाँ तो नौकर भी हैं, उनके यहाँ तो ऐशो-आराम के सामान भी हैं। आप थोड़ा पीछे जाइए और अपना युग देखिए। उस समय न तो इतनी गाड़ियाँ होती थी, न इतने ऐशो-आराम के सामान होते थे और ना ही माँ-बाप इतनी सहूलियत में बच्चों को पालते थे। तो भी उस समय के घर-घर का बच्चा, आप ये बोलिए कि हर घर में एक बच्चा तो श्रवण कुमार निकलता था। आज आप निकल के जाइए तो एक मोहल्ले में अगर एक श्रवण कुमार निकल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। तो ये इतना अंतर क्यों आया है? एक बार अगर इस चीज़ को आप सोचेंगे तो आपको वो चीज़ समझ में आएगी, क्योंकि हमारी जो परवरिश हुई थी, वो परवरिश के अंदर ही हमको सब कुछ सिखा दिया था। कैसे रिश्ते निभते हैं, कैसे परेशानी आती है तो उसका सामना करते हैं। पर आजकल हर इंसान अपने बच्चे को ढक के रखता है और अगर कोई परेशानी आ गई तो लोगों को बताना उचित भी नहीं समझता है। उसके मन में एक भावना रहती है कि मेरी हँसी उड़ेगी। उससे क्या होता है, बच्चा कमज़ोर हो जाता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, वो किसी भी समस्या से लड़ नहीं पाता है और जब उसके पास समस्या आती है तो या तो वो डिप्रेशन में जाता है, या वो हत्या करता है और या फिर वो आत्महत्या करता है। तो ये तीनों ही पहलू अपने आप में बहुत गले हैं, बहुत ज़्यादा गलत हैं। अगर आप चाहते हैं, अब दुनिया को छोड़ दीजिए, आप ये मत सोचिए दुनिया के बच्चे ऐसा कर रहे हैं। अगर आप अपने आप में बदलाव करेंगे, आप क्या चाहते हैं कि आप खुश रहें, आप संतुष्ट रहें, या आप ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया खुश रहे या पूरी दुनिया संतुष्ट रहे? इस मामले में तो आप ये चाहते हैं कि हम संतुष्ट रहें, तो इस मामले में आप पीछे क्यों हैं कि बदलाव हम क्यों करें, दुनिया ही ऐसी। अगर आप ये बदलाव करेंगे तो खुशियाँ आपके घर में आएंगी। आपके घर की खुशी के लिए अगर आप चाहते हैं कि आप लिंक से हट के चलें, तो लिंक से हटने में थोड़ा कॉन्फिडेंस तो रखना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में लोग आपको अजूबा समझेंगे, पर जब आपकी खुशियों की खुशबू लोगों के घर तक जाएगी तो यही लोग आपको कॉपी करने के लिए आएंगे। तो थोड़ा स्ट्रांग बनिए, अपने घर में खुशी लाइए। बाहर की हवा दूषित है, बाहर का पानी दूषित है, बाहर का माहौल दूषित है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक कदम उठाएंगे तो आपके घर में स्वच्छ पानी होगा, स्वच्छ हवा होएगी और आपके चेहरे में जो बच्चों के स्माइल होगी ना, वो 100 वोल्ट के बल्ब की जैसी होएगी। अब ये आपका विचार है कि आप अपने बच्चों को झूठी खुशी देना चाहते हैं कि अंदरूनी खुशी देना चाहते हैं। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।